नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के परवाणु कसोली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले, उन्हें राहत सामग्री दी और कहा कि बीजेपी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश में हजारों लोगों के घर इस आपदा में बह गए। आज भी कई ऐसे गाँव हैं जिसे लोगों ने भूस्खलन के डर से खाली कर दिया है। सोलन जिले के कई क्षेत्रों में ऐसी ही स्थितियां बनी है जहाँ बड़े स्तर पर तबाही हुई है। इस आपदा से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस नुकसान की भरपाई में बहुत समय और पैसा लगेगा। राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर पुनर्वास के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, लेकिन राज्य सरकार के लोगों को प्रदेश की फिक्र ही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं में कोई कहता है मैं राहुल के आशीर्वाद से मंत्री बना हूं, कोई कहता है मैं सोनिया की कृपा से मैं यहाँ हूं और कोई कहता है कि उस पर खड़ेंगे और प्रियंका की कृपा है, इसीलिए उन्हें प्रदेश के लोगों के काम करने से मतलब नहीं है। अब तक कई गाँव के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। लोग आसमान और छत का पानी पीने को मजबूर है। हमारी सरकार ने गांव-गांव तक सड़कें बनवाई, लेकिन वर्तमान सरकार उनका रखरखाव तक नहीं कर पा रही है। मलबा गिरने से सड़कें बंद है, नतीजन मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है। नुकसान हुआ है और नुकसान का दौर अभी भी चला हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य प्रदेश भर में वैसे युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी बीच बीच में सवाल सरकार के जो प्रयास है उस पर उठा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सर कहीं कमी रहेगी कि? देखिए, इस संकट के क्षण में हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे। हमारी मंशा जो भी कुछ कहने की है उसमें एक ही चीज़ है कि जो प्रभावित परिवार हैं, जिनका घर तबाह हो गया, घर से बेघर हो गए, उनको राहत जल्दी से करें। किसी के परिवार का सदस्य जो है वो उस हादसे में चला गया तो उनको मदद मिले। तो जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में सरकार का हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गति बढ़ानी पड़ेगी। केंद्र से जो हर संभव सहयोग हिमाचल प्रदेश को दी जा सकती थी वो उपलब्ध कराई गई। केंद्र की टीमें असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए हिमाचल प्रदेश में हर जगह जारी है, आज यहाँ सोलन में भी मौजूद है। लेकिन फिर भी जो क्षति हुई है, जहाँ तुरंत राहत देने की ज़रूरत है, उसमें विलम्ब हो रहा है, ये सब लोग बताते हैं। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार को जो केंद्र की ओर से सहयोग दिया जा रहा है, मदद दी जा रही है, उस मदद को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में विलम्ब न किया जाए, जल्दी। सर, मुख्यमंत्री पिछले दिनों सोलन का दौरा भी किया और उनका कहना है कि केंद्र से हमारे को अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली और जो पैसा मिला है वो हमारा वो एडवांस में मिला है, जो हमें मिलना ही था। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत जिम्मेवार पद होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जिम्मेवारी को समझते हैं और जिम्मेवारी को समझने के साथ उसको निभाएंगे। स्वयं ही उन्होंने स्वीकार किया कि 2 किस्तें हिमाचल प्रदेश को आ गई हैं, जिसमें लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जा रही है। और जो किस्त अभी दिसंबर के महीने में आनी थी वो एडवांस कर, इसलिए एडवांस कर दी कि इस वक्त तुरंत ज़रूरत है। एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही रातों। आर्मी के, एयरफोर्स के चॉपर, यहाँ पर एयरफोर्स के जवान हमारे हिमाचल प्रदेश में ज़िंदगी बचाने में अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर काम करते रहे। और उसके बाद इस प्रकार से कहना कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ मदद नहीं, तो ये उचित नहीं। अगर हिमाचल प्रदेश में लोगों की जान बचाई तो ये किसी पार्टी या किसी नेता ने नहीं बचाई है, आर्मी ने बचाई है, हिमाचल प्रदेश के एनडीआरएफ की टीम ने बचाई है, पुलिस ने बचाई है, होम गार्ड ने बचाई है। ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीरता से इस सेंसिटिव वक्त है ये, और इस वक्त जो भी बात कहीं जिम्मेवारी सकते हैं। सर, चंद्रताल में रेस्क्यू हुआ था, उसको लेकर आपने भी सवाल करे थे कि कुछ नेता वहाँ पर सेल्फी बना रहे थे। उसके बाद बागवानी मंत्री का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर जी कई बार हल्की बात कर देते हैं। देखिए, बात सीधी सी है कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा और हिमाचल प्रदेश में हर साल ही हमको बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में कुछ जगह रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं। लोग फंस जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाना होता है। लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसके लिए जो आर्मी का हेलीकॉप्टर जो डेडिकेट किया होता है स्टेट के लिए, वो एक पर्पज़ के लिए किया होता है। उसमें CPS को लाद करके सेल्फी खींचने के लिए नहीं ले जा सकते, चेयरमैन को नहीं ले जा सकते,
क्योंकि एक एक आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको भेजा गया। अगर चंद्रताल में मुझे बड़ी हैरानी हुई है, इनके एक पॉलिटिकल एडवाइजर मीडिया एडवाइजर थे शायद, मेरे ख्याल में, मुझे मालूम नहीं, एडवाइजर भी बहुत हो गए। तो एक वो भाषण दे रहे थे अपने, कह रहे थे कि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी की हिम्मत है। अरे मुख्यमंत्री जी की हिम्मत को हम साधुवाद देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए तो क्या नेता लोग उनको पीठ में ढो करके लाए, जो लोग फंसे थे। आर्मी ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उनको उठाया बर्फ में और हेलीकॉप्टर में डाल करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कम से कम इतना तो उनको समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहे, कर क्या रहे। तो ऐसे में मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरह की बातें हो रही है वो सचमुच में इस संकट के क्षण में परिहास का विषय, मजाक का विषय बन रही है। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोले जा रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, काम नीचे होगा कैसे? क्योंकि मंत्री एक दूसरे के, मुख्यमंत्री को नहीं मानते, एक दूसरे को नहीं मानते, एक बोलते हैं हम बड़े, दूसरा बोलते हैं हम बड़े, एक बोलते हैं हमारा अनुभव ज़्यादा, एक बोलते हैं हमारा अनुभव ज़्यादा। तो ऐसे में एक तमाशा बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जो है ये स्थिति बनी है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सारी चीज़ें छोड़कर इस वक्त आदमी की ज़िंदगी बचाना और ज़िंदगी बचाने के साथ साथ जो प्रभावित परिवार है उनको मैक्सिमम राहत हम कैसे दे सकते हैं। देखिए मेरा सुझाव तो यही है कि जो राहत का कार्य है उसमें गति नहीं। अभी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची। अभी भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव में पानी जो है आसमान का पिया जा रहा है, छत का पानी पिया जा रहा है, क्योंकि पेयजल योजना ध्वस्त हुई पड़ी है। सड़कें नहीं। अभी भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गाँव में सड़कें नहीं है। कोई बीमार आदमी को हॉस्पिटल में पहुँचाना तो कितना कठिन काम, वो पीठ पे उठा करके उसको पहुँचा रहे हैं, क्योंकि सड़कें बनी हैं, सड़कें हमारी सरकार ने बनाई है, लेकिन उस पर मलबा गिरा है, सड़क टूटी है, उनको रिस्टोर करने के लिए काम शुरू नहीं हुआ। तो ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को ही करने हैं ये सारी चीज़ें। इसके लिए ना वो केंद्र सरकार को दोषी, केंद्र सरकार ने यहाँ जेसीबी नहीं भेजी, केंद्र सरकार ने यहाँ पर डोजर नहीं भेजा, तो ये इस तरह का दोष नहीं लगा सकते। तो हम उनको कह रहे हैं कि कम से कम मेहरबानी करके ये तो करिए। बहुत सारे गाँव हिमाचल में ऐसे हैं जहाँ भी कम्युनिकेशन ही नहीं है। अब हम अपने इलाके में गए तो वहाँ पर कम से कम 5-6 दिन तक तो है वहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और पानी के साथ साथ में कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं था। अभी मैं 3 दिन पहले सैंस के गांव में जाकर के जहाँ 60 दुकानें बिल्कुल चले गई है, एक भी दुकान उसमें बची नहीं, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं बन पा रहा, कोई भी सिग्नल वहाँ पर आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सरकार को गिरफ्त करना चाहिए, और अब बयान से नहीं, अब काम से काम, मतलब काम से। ठीक है।